हेलो एवरीवन, दिस इज श्वेता पांडे। वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। स्टूडेंट्स, स्टेप अप एकेडमी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आप आ चुके हैं क्लास 11th में। सब्जेक्ट आपका पॉलिटिकल साइंस है और हमने जैसे कि पहले ही सिलेबस ओवरव्यू देख लिया है। आई होप आप सभी ने देख लिया होगा, अगर नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं। तो सिलेबस ओवरव्यू में हमने देखा कि इस बार हमें कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं और उन चैप्टर्स में हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। फिर हमने चैप्टर नंबर 1 भी कंप्लीट कर लिया, जिसमें हमने हर एक टॉपिक को डिटेल्ड वे में पढ़ा और समझा कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, क्या दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में और किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन हुआ। ठीक, तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करने के बाद अब हम आ चुके हैं चैप्टर नंबर 2 पर। तो आइए जल्दी से देख लेते हैं क्या है हमारा चैप्टर नंबर 2। तो चैप्टर नंबर 2 है राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन। मतलब कि जैसे हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था, क्या सबसे पहले इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने देखा था इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, ठीक उसी तरीके से आज के सेशन में हम देखेंगे कि चैप्टर नंबर 2 राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमें क्या पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, और उसके बाद जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो हमें क्या क्या चीज़ें समझ आने लगेंगी, क्या हमारा नॉलेज इंक्रीज हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल होगा। तो नॉलेज लेवल जो हमारा इंक्रीज होगा उसमें हमें और कौन से टॉपिक समझ में आने लगेंगे। देखिए, आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार ये सारे टॉपिक्स तो हमने पहले भी पढ़े हैं, तो अब क्या नया पढ़ाने वाले पॉलिटिकल साइंस में। तो अब आपको थोड़ा मॉडिफाइड वे में पढ़ाया जाएगा, आपके नॉलेज को इंक्रीज करा जाएगा और इसी के साथ साथ और थोड़ा डीप नॉलेज आपको दिया जाएगा। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। तो ये देखेंगे हम कि स्टार्टिंग में हमें क्या समझाया गया है। देखो, अगर मैं बात करूं कॉन्स्टिट्यूशन की, तो कॉन्स्टिट्यूशन में हम जानते हैं कि वेरियस ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट हैं और उनके बीच में रिलेशंस भी हैं। तो क्या सिर्फ इतना ही दिया है कॉन्स्टिट्यूशन में? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखो, स्टार्टिंग में क्या दिया है कि कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट ओनली अबाउट द कंपोजिशन ऑफ वेरियस ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट एंड द रिलेशंस अमंग देम। और ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट क्या? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी। ठीक, तो ये कहा गया है जो एक स्ट्रक्चर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का या इंडियन गवर्नमेंट का, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, तो उसमें क्या क्या दिया है? उसमें हमें बताया गया है कि लेजिस्लेटिव है, ठीक, एग्जीक्यूटिव है और जुडिशियरी है, और इनके बीच में रिलेशंस है, इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे पर या नहीं है, ये तो हम आगे के चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो कहीं ना कहीं तक इंटरडिपेंडेंट भी है लेकिन डिपेंड होके काम नहीं करते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट नहीं दिए गए हैं। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट बता दी है कि ऐसी होनी चाहिए स्ट्रक्चर, इस तरीके से रूल्स रेगुलेशंस बनाने चाहिए, ये सिर्फ चीज़ें नहीं दी गई हैं। ये आपको पता ही होगा क्योंकि हमने इससे पहले वाले चैप्टर में, जो हमारा लास्ट चैप्टर था, चैप्टर नंबर 1, उसमें हमने क्या डिस्कस किया था? उसमें हमने देखा था कि कॉन्स्टिट्यूशन एक डॉक्यूमेंट है और डॉक्यूमेंट क्या करता है? एक तरीके से लिमिट्स करता है गवर्नमेंट की पावर पर और इंश्योर करता है डेमोक्रेटिक सिस्टम, जिसमें हम सभी सिटीजन्स अपने राइट्स को कहीं ना कहीं तक एंजॉय करते हैं। ये टॉपिक हमने कब पढ़ा था? जब हम देख रहे थे फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में बताया था कि गवर्नमेंट को पावर्स तो दी हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, बट यहाँ पर गवर्नमेंट ऑटोक्रेटिक ना हो जाए, इसके लिए गवर्नमेंट की पावर्स पर लिमिट भी लगाई गई है। और ये लिमिट लगाने की वजह से क्या किया गया है? अब लिमिट कैसे लगाई गई? क्या गवर्नमेंट को कह दिया गया है कि ये रूल आप नहीं बना सकते? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गवर्नमेंट को कहा है कि रूल्स आप बनाइए, रेगुलेशंस आप कीजिए, लॉ बनाइए, बट हमारे सिटीजन्स के कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं जिन्हें आप ट्रेसपास नहीं कर सकते, वायलेट नहीं कर सकते। अब ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो सिटीजन्स को भी दिए गए हैं, फॉरेनर्स को भी दिए गए हैं और लीगल पर्सन मतलब कॉरपोरेशंस और कंपनीज को भी दिए गए हैं। तो क्या सभी राइट्स, फंडामेंटल राइट्स सभी को दिए हैं? तो ऐसा नहीं है। कुछ राइट्स सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को हैं, अदरवाइज बाकी जितने भी राइट्स हैं वो लीगल पर्सन मतलब कॉरपोरेशन और कंपनीज को भी हैं और इसी के साथ साथ फॉरेनर्स को भी दिए गए हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि फंडामेंटल राइट्स हमें कौन से प्रोवाइड किए गए हैं।
उनका एक्चुअल मीनिंग क्या है, उनको और डीपली हम पढ़ेंगे। अभी तक तो हमने पढ़ा था राइट टू इक्वालिटी है, बट राइट टू इक्वालिटी में इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के बाद इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये दोनों चीज़ें दी गई हैं और इनको भी हम बहुत डीप वे में डिस्कस करेंगे। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को भी हम डिटेल्ड वे में पढ़ेंगे और इन्हीं के साथ कुछ एक्सेप्शंस को भी हम पढ़ेंगे। जैसे कि आर्टिकल नंबर 16 हम देखें तो क्या बताया गया है, इक्वालिटी ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज, बट रिजर्वेशंस भी हैं। तो ये रिजर्वेशंस क्यों है, ये भी हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक्चुअल में हमारे टॉपिक कौन से हैं। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमें फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। अब फंडामेंटल राइट्स अगर हम देखें तो एक्चुअली ये जो चैप्टर है ये फोकस करता है पार्ट 3 पर, फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं। और इसी की तरीके से हम क्या देखेंगे, इंडिया जो एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसके पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं और इसी के साथ साथ कुछ लिमिट्स भी हैं इन राइट्स पर, वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक, पास्ट डिकेड्स में जो राइट्स का स्कोप है वो कहीं ना कहीं तक चेंज हुआ है कुछ रिस्पेक्ट्स में और एक्सपेंड भी हुआ है, तो इन राइट्स के स्कोप को हम पढ़ेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, और इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमें क्या क्या समझ आ जाएगा, क्या क्या चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ये भी हम देख लेते हैं। तो इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद हमें ये समझ आ जाएगा कि कौन से फंडामेंटल राइट्स हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हैं, किस तरीके से ये राइट्स प्रोटेक्ट किए गए हैं। अब हम कहते हैं कि ये जो राइट्स हैं, अभी थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ, ये जो राइट्स हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट करता है। अब कॉन्स्टिट्यूशन जितने प्रोटेक्ट किया तो ये कॉन्स्टिट्यूशन ने रिस्पॉन्सिबिलिटी किसे दी होगी, तो ये गारंटीड जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कोर्ट्स को, जिसमें भी हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। ठीक, तो इनके रोल को भी डिस्कस करेंगे, रिट्स भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसी के साथ देखो ये आ गया टॉपिक, व्हाट रोल द जुडिशरी हैज प्लेड इन प्रोटेक्टिंग एंड इंटरप्रेटिंग दिस राइट्स, इसको हम समझेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे डीपीएसपी और देखेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो फंडामेंटल राइट्स हमने कहाँ से लिए हैं, यूएस से, बिल ऑफ राइट्स जो वहाँ पर है, और डीपीएसपी हमने लिए हैं कहाँ से, आयरलैंड से। तो इन सभी को हम डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि जब फंडामेंटल राइट्स थे तो डीपीएसपी क्यों आया, फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या क्या हैं, इनके बीच में रिलेशन कैसा है, और एक तरीके से हम पूरे टॉपिक को बहुत डिटेल्ड एनालाइज करेंगे और हर एक चीज़ को डिस्कस करेंगे। आपको क्या करना है, आपको मिलना है मुझसे नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर का और धीरे धीरे कर हमें समझ में ये आ जाएगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स कौन से हैं, उन राइट्स को कैसे प्रोटेक्ट किया गया है, कैसे उनका स्कोप ज़्यादा बढ़ता गया है, और इसी के साथ साथ फंडामेंटल राइट्स डीपीएसपी में क्या रिलेशन है। तो आई होप आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा, ये आपको क्लियर हुआ होगा कि इस टॉपिक में हमें क्या पढ़ना है, इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है। और अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल स्टेप अप अकेडमी को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू एंड धन्यवाद।